आप जानते हैं कि रशिया शुरुआती दौर से ही जब कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ तो रमज़ान कादिरोव नाम के एक कमांडर को व्लादिमीर पुतिन ने आगे कर दिया, जिन रमज़ान कादिरोव ने ही रूस की पूरी सेना की कमान संभाल ली और उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में यूक्रेन के जिन जिन हिस्सों पर अभी रूस का कब्ज़ा है उन्हीं की अगुवाई में हुआ, वरना रूस शुरू में ही काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। रमज़ान कादिरोव को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही रमज़ान कादिरोव का जलवा यूक्रेन में नज़र आया, सभी लोगों की नज़रों में रमज़ान कादिरोव चढ़ गए। वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर दूसरे देश रमज़ान कादिरोव का खौफ खाने लगे। वहीं रूस के व्लादिमीर पुतिन के और भी करीब रमज़ान कादिरोव आ गए। इतना ही नहीं, रमज़ान कादिरोव पुतिन का राइट हैंड हो गए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सभी ताज़ा जानकारियां हम आपको रोज़ सबूत के साथ देते हैं। बड़ी खबर रमज़ान कादिरोव को ही लेकर है। रमज़ान कादिरोव के कारनामे को देखने के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने उनके पोस्ट को अपग्रेड कर दिया है। जी हाँ, अब वो रूस के रक्षक बन चुके हैं, रूस के नेशनल गार्ड बन चुके हैं। जनरल कमांडर तो वो पहले ही थे, लेकिन अब वो रूस के रक्षक बन गए हैं, नेशनल गार्ड बन चुके हैं। उनकी शक्ति और ताकत बढ़ चुकी है। अब वो और कड़े फैसले, सीधे फैसले ले सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने ताकत उनको ज़्यादा दे दी है अब, ताकि यूक्रेन में और ख़तरनाक तरीके से वो ऑपरेशन कर सकें। रमज़ान कादिरोव की ताकत बढ़ने से रमज़ान कादिरोव को काफ़ी खुली छूट मिल जाएगी। वो रूसी सैनिकों को और विदेशों से रूस की मदद करने वाले सैनिकों को ट्रेन भी कर रहे हैं और उनको मैदान जंग में आगे भेज भी रहे हैं। रणनीतिक तौर पर काफ़ी कामयाब रहे हैं रमज़ान कादिरोव। अब देखना यह है कि आगे रमज़ान कादिरोव इस रूस को जो नुकसान हो रहे हैं, जो मैदान जंग में परफॉर्म नहीं ठीक से कर पा रहा है पूरा रशिया, उसको सही तरफ लेके जाते हैं या फिर रमज़ान कादिरोव का प्रमोशन बेकार जाएगा। सन 2019 में रूस ने समुद्र में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था और लगातार इसको बना रहा है। तो अब रूस को खतरा है कि हमारे ही अंदर अब रूस की तरफ दागी जा सकती हैं मिसाइल। तो अब इस पूरे पावर प्लांट को समुद्री एक जहाज़ जो चलता फिरता न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना के अंदर बनाएगा। इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि चाइना खुलकर रूस के साथ है और अमेरिका और भी ज़्यादा अब चाइना पर भड़क जाएगा। बहुत शॉर्ट में आपको बड़ी बड़ी खबर बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। रूस के एक्स राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेहतरीन करीबी दोस्त, उन्होंने फिर एक बार अमेरिका को धमकी दे दी है कि अमेरिका का जो ये ख्वाब है कि रूस को तोड़ेंगे सामूहिक तौर पर, यानी उन्होंने कहा है कि रूस के साथ और जो दोस्त हैं उनका ये जो सपना है बहुत जल्द, बहुत ख़तरनाक तरीके से टूटेगा। रूस न कभी झुका है न कभी झुकेगा। रूस के व्लादिमीर पुतिन के इस दोस्त ने बड़ी बड़ी धमकियां अमेरिका को दी हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि रूस के सैनिक इस वक्त यूक्रेन में कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से पुतिन से रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की ने फ़ोन पर बातचीत करके कहा है कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो मुद्दा चल रहा है, हम उसमें भी मीडिएशन करने को तैयार हैं। वहीं रूस ने बड़ी जानकारी दी है कि यूक्रेन ने फिर से हमला करके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्ज़ा करने की फिर से कोशिश की, लेकिन हमने इनके अटैक को फेल कर दिया। लेकिन इसी तरह से चलता रहा तो न्यूक्लियर यूरोप के देशों के लिए ख़तरा बन जाएगा और हानिकारक गैस लीक हो सकती है। दोस्तों, पूरी तरह से कुछ तो गैस जर्मनी को अब दे रहा था अभी तक रशिया, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी कि हम रूस पर प्राइस कैप लगा देंगे, एक और पाबंदी कि गैस तेल वो एक लिमिट तक एक्सपोर्ट कर सके और एक लिमिट तक ही उसके प्राइस बढ़ा सके और घटा सके। दोस्तों, हालांकि अमेरिका तो चाहता है कि एकदम घटिया से घटिया दाम, कम से कम दाम पे वो बेचे ताकि रूस का नुकसान हो, लेकिन इससे पहले ही रूस ने खुद ही जर्मनी को पूरी तरह से गैस सप्लाई रोक दी है। दोस्तों, वहीं पर भारत के लिए
ताली पीटते हुए रूस ने ज़बरदस्त बयान दे दिया है। भारत के लिए ये फ़ख्र का मुकाम है। और देखिए, भारत की तारीफ़ इस मामले में तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जम कर करी है, और पाकिस्तान के लोग भी खुलेआम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात जानते हैं पाकिस्तानी कि हाँ भाई, भारत की जो रणनीति है वो काफ़ी सही है इंटरनेशनल मुद्दों में। घरेलू मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, घरेलू मुद्दे तो भाई साहब सारी दुनिया ही जान रही है। बहरहाल आपको बता दूँ कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने क्लियर कट कहा है कि भारत के जो मेरे दोस्त हैं और भारत के विदेश मंत्री और मेरे बेहतरीन दोस्त जयशंकर ने वेस्टर्न को और अमेरिका को क्लियर जवाब दे दिया है कि हम जो वेस्ट कंट्रीज़ रूस के गैस तेल पर पाबंदी लगा रही है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, हम अपने देश का इंटरेस्ट देखेंगे। रूस का ये बोलना बहुत चुभ सकता है दूसरे देशों को। हालांकि पिछले कई हफ्तों से खबर ये आ रही है कि भारत ने गैस और तेल लेने में कमी कर दी है और काफ़ी कम मात्रा कर दी है, अब रूस से पहले की तरह नहीं ले रहा है। लेकिन भारत और रूस के रिश्ते यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि बिगड़ गए हैं। इतना ही नहीं, कल विदेश मंत्री भारत के जयशंकर ने साफ साफ अलग ये भी बयान दिया है, ऐसा बयान पहले भी वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर कई सारे देश चाहते हैं कि भारत जो है एक तरफा बयान दे दे, यानी एक पक्ष चुन ले कि रूस की तरफ या यूक्रेन की तरफ। लेकिन भारत हमेशा आज़ाद ख्यालों का रहा है और भारत ने हमेशा से आज़ाद ही रहने की ख्वाहिश जताई है। भारत का रुख बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन जिस तरह से चीन ने भारत के खिलाफ हथियार तैनात किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, दुनिया ने इसको देखा है। उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया है और हमारा किसी के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है कि हम गैस और तेल किसी से कितना लें और किसी से ना लें। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में, जंग के मामलों में कई देशों पर इस प्रकार के दबाव होते हैं। उन्होंने दबे अल्फाजों में कह दिया कि भारत पर भी दबाव है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। बड़ी खबर आपको बता दूं कि म्यांमार बर्मा, जहां मिलिट्री कूप हुआ है, मिलिट्री के जो सेना अध्यक्ष हैं, जो सबसे बड़े सेनापति हैं, वो रूस अगले हफ्ते जाने वाले हैं और कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहीं यूक्रेन के एक सीनियर कमांडर की जंग में मौत हो गई है, जिसकी फेयरवेल की तस्वीरें, आखिरी रस्म व रवाज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे साबित हुआ है कि यूक्रेन को बड़ा झटका एक दे दिया है रूस ने। अब दोस्तों, यूक्रेन की एक बेवकूफ़ी आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर कुछ लगा रहा हूं। यूक्रेन जो है रूस के ग्रेनेड पब्लिक को दिखा रहा था कि हमने ये चीज़ किया है, अपनी बड़ाई में हमने ये चीज़ किया, हमने वो चीज़ किया, और वहाँ बच्चे भी टहल रहे थे। अब आपको बता दूं कि एक तरफ बच्चे वहाँ पर टहल रहे हैं, किसी बच्चे ने खाली ग्रेनेड उठाया, लोडेड नहीं होना चाहिए था, जिसे अनलोड होना चाहिए था, और उसके अंदर बम नहीं होना चाहिए था। उस बच्चे ने फायर कर दिया और वो लोडेड था। फायर हुआ, 4 बच्चे घायल हुए। अच्छा ये हुआ कि मौत नहीं हुई। दूसरी तरफ यह हादसा रिकॉर्ड भी हो गया। एक टीवी चैनल को, यूक्रेन के टीवी चैनल को इंटरव्यू वहाँ की एक लड़की दे रही थी। पीछे से धमाके की आवाज़ आई। ये वही धमाका है जो मैंने आपको बताया है, बच्चे के द्वारा धमाका हुआ। देखिए। दोस्तों, दूसरी तरफ आप जानते हैं खैरसोन के इलाके में, यूक्रेन के खैरसोन के इलाके में रूस का कब्जा है। उस रूसी कब्जे वाले इलाके खैरसोन में यूक्रेन ने मिसाइलें दागी, जिसके बाद तबाही का मंजर कुछ इस प्रकार था। वहीं आपको बता दूं कि यूक्रेन की मिलिट्री की तरफ से बड़ी जानकारी ये दी गई है कि हमने पिछले 2 से 3 दिनों में तुर्किश मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करके $26.5 मिलियन के हथियारों को, रूस के हथियारों को तबाह किया है। इसके अलावा रूस के कई ठिकानों पर और रूस के हथियारों के अड्डे पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए। ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर।
ये सब आपने देख लिया। अब यूक्रेन का खतरनाक हमला आपको दिखाता हूं। पलक झपकने से पहले, इतनी देर में आप पलक नहीं झपकेंगे जितनी तेजी से वो मिसाइलें रूस की तरफ दाग रहा है। देखिए, इन यूक्रेन के हमले के बाद दोपहर भारतीय वक्त के मुताबिक 2 बजे रूस ने एक साथ कई सारे ऑपरेशन किए। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर एक साथ यूक्रेन पर छोड़ दिए। Самая левая точка. वहीं आपको बता दूं, चेचन रिपब्लिक भी अमेरिका की पाबंदियों को फॉलो करते हुए रूस से गैस तेल लेना बंद कर चुका है। इसका नुकसान उसे खुद उठाना पड़ रहा है। गैस और तेल की कमी हो गई है चेचन रिपब्लिक में भी, और जिसकी वजह से गैस और तेल महंगे हो गए हैं। और जब गैस और तेल महंगा होता है तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई एकदम से आसमान पर चढ़ गई है, जिसको देखते हुए चेचन रिपब्लिक ने रूस के समर्थन में रैली निकाल दी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर देख लीजिए। आपको बता दूं, लोगों की डिमांड है कि रूस से गैस और तेल लिया जाए और अमेरिका की पाबंदियों को फॉलो ना किया जाए। दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।